सावधान रहना चाहिए। अपना काम बनाने आए हो कि तुम यहां सृष्टि सुधारने आए हो? देखो तुम्हें पक्की बात बता दे, भगवान भी पूरी सृष्टि को नहीं सुधारे। जब अवतार लिया तो जो भगवान की शरण में हुए, सन्मुख हुए, उन्हीं का उद्धार हुआ। ध्यान रखना, चाहे काम से, चाहे द्वेष से, चाहे राग से, चाहे भक्ति से, कैसे भी अवतार के समय जो भगवान से जुड़े वो परम पद को प्राप्त हुए। भगवान के अवतार के समय हम लोग भी होंगे, कीड़ा मकोड़ा, दीमक, चींटी चीटा जो बने होंगे, तो हमारा उद्धार नहीं हुआ। जो सन्मुख हुए, नाम जप किया, उन्हीं का उद्धार हुआ। ये बात पक्की समझ लो। तो भगवान अवतार लेकर के जगत मंगल के लिए आए, पर जो भगवान की शरण में हुए, सन्मुख हुए, उन्हीं का कल्याण हुआ। तो आज भी भगवान हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनकी लीला है, ये उनका धाम है। जो सन्मुख होंगे, ठीक से चलेंगे, वो भगवान को प्राप्त होंगे। बहुत भय देने वाला प्रसंग है आगे का। महाप्रभु चैतन्य देव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर अपार कृपा की, तो बहुत ही वैराग्यपूर्ण जीवन आपने कल सुना। ये भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। उसी श्लोक को महाप्रभु ने कहा कि गुरुर् न सास्यात् स्वजनो न सास्यात्, पिता न सास्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सास्यान्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा दे, मृत्यु के पास से छुड़ाकर अमर पद न प्रदान कर दे, वो गुरु नहीं। गुरु न सस्यात्, वो कैसा गुरु जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा दे। वो कुटुंबी स्वजन नहीं है जो भगवान के भजन में न लगा दे। अगर भगवान का भजन नहीं करने देता तो जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सने ही। वही कुटुंबी है जो भगवान के भजन में लगा दे, जो भगवान के भजन में विघ्न पैदा कर दे, भगवान में ना लगने दे। वो हमारा कुटुंबी नहीं, वो हमारा स्वजन नहीं, वो हमारा करोड़ों वैरियों के समान है। पिता न सास्यात्, वो पिता नहीं है जो मुझे भगवान के मार्ग में ना बढ़ाए, बढ़ने से रोक दे। वो पिता नहीं। ये बड़ी उत्तम उपदेश वृत्ति भगवान ईश्वर। वही पिता है जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति करा दे। सास्यात् जननी, वही मां है जो भगवान के चरणारविंद में अपने पुत्र की वृत्ति बढ़ावे। लेकिन आजकल तो माता पिता बालक को वही सिखाते हैं जिससे उदर भर जाए। 3 बातें, पेट भर जाए, अच्छे कपड़े पहन लो, खूब भोग भोगने को मिले, यही शिक्षा है। इतने केवल लक्ष्य है। कह रहे सास्यात् जननी न सास्यात्, वो पिता नहीं, वो माता नहीं जो भगवान की प्राप्ति कराने का उपदेश न करे, नाम जपने का उपदेश न करे, वो नहीं है माता पिता। दैवम न तत्स्यान्न, यद्यपि दैव बड़ा माना जाता है, पर वो दैव किस काम का जो हमें भगवान का भजन ना करने दे, विमुख कर दे। और सही बतावें, दैव कुछ है ही नहीं, हमारे कर्म ही हमारे दैव हैं। मानव जीवन मिला है इस दैव वाली बात को व्यर्थ कर देने के लिए। भजन करो इतना डट के, हर प्रारब्ध क्षीण हो जाए, हर कर्म भस्म हो जाए। दैव आलसी पुकारा, खूब नाम जप करो। कह रहे वो पाणी ग्रहण करने वाला पति नहीं है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करने में बाधा पहुंचा दे। जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने का सहयोग दे, वही पति है। जो संसार से मेरे को मुक्त करेगा, वही गुरु, वही पिता, वही माता, वही भाई, वही स्वजन, वही पति, वही संबंधी, अन्यथा नहीं। बहुत हृदय संभाल करके सुनिएगा। निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणामथ योषितांच
हा हंत हंत विषभक्षण मतोप्य साधु। हे साधु विरक्त, बहुत खेद और दुख की बात कि यदि संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए तुमने विरक्त भेष ले लिया, वैराग्य भेष ले लिया और विषयी पुरुषों का संग करते हो और विषयी स्त्रियों का संग करते हो, तो इससे अच्छा है कि जहर खा के अपनी शरीर की वृत्ति पूरी कर देनी चाहिए। हा हंत हंत विष भक्षण तो पिशादो। दूसरा भाव, इससे अच्छा तो जहर है कि बहुत बहुत शरीर ही छूटेगा, लेकिन यह विषय तो अनेक जन्मों तक तुम्हें नरक पहुंचा देगा। सचमुच सचमुच भगवान की भक्ति निष्किंचन ज्ञाननिष्ठ वैराग्यनिष्ठ जो है वही पूर्ण रूप से कर पाते हैं। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये 3 खाइयां होती जहां उसको माया गिराती है। पहली खाई है कंचन, वित्त तृष्णा, रुपया पैसा का संग्रह करना। ये देखा है, समझ नहीं पाया जाता और धोखा हो जाता है। थोड़े थोड़े रुपये संचय करते हुए पधार गए, वो रुपये विषयी पुरुषों ने प्रयोग किए। बड़े बड़े चरित्र देखे हैं, स्वयं कभी खर्चा नहीं किया, संतों की सेवा में नहीं लगाया, समाज की सेवा में नहीं लगाया, बड़े बड़े बॉक्सों में बंद करके रख के और पधार कर चले गए। बाद में उनके परिवार के जनों ने अधिकार कर लिया। बहुत बड़ी गलती। साधु को कभी भी अपने नाम पैसा नहीं रखना चाहिए, ये लिख लीजिए। गुरु के द्वारा सेवित हो या इष्ट के द्वारा सेवित हो, अन मांगे आगे आवेगो। स्वामी जी महाराज कह रहे, स्वामी हरिदास जी, बिल्कुल ऐसा न सोचे कि मैं इतने लाख जमा कर लूं तो पूरे जीवन आराम से खाऊंगा। तो प्रभु का भरोसा नहीं लक्ष्मीपति का कि जिस समय जरूरत होगी बिना दस्तखत के तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे बैंक में जाओ दस्तखत करो फिर पैसा मिलता है, यहां दस्तखत की भी जरूरत नहीं, ठीक समय पर वो वस्तु पहले से आ जाएगी, पक्का समझ लीजिए। फिर इसके बाद है कामिनी। जब वो कंचन पर विजय प्राप्त करके धन पर, अब इन बातों को थोड़ा नाटक रूप में ले लिया जाता है। एक परमहंस जी हमें मिले यमुना के किनारे, बड़े ही वीतराग ब्रह्मलीन महापुरुष। तो जिस आश्रम में हम थे वो यमुना के पावन पुलिन पर था। ये बात है बिंदौर, जब भ्रमण करते तब की बात। उस पार इछावर है, इस पार बिंदौर। तो जिस आश्रम में रुके थे सब, तो उनसे प्रार्थना की कि स्वामी जी आप रुक जाइए एक रात्रि, वो भी संभाषण दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। बड़े ही महापुरुष, छांदोग्य उपनिषद पास, बस लंगोटी इतना अचला, एक छड़ी, क्या ब्रह्म मूर्ति तेजो में। स्वीकार कर लिया। तो तखत में गद्दा बिछाकर ऐसे ऊपर वस्त्र, उनका नहीं नारायण, हम ऐसी जगह बैठते हैं जहां कोई उतार ना सके। बोरा बिछाइए, बोरा में। उनको स्वामी जी आपके लिए नहीं, ये यहाँ की मर्यादा, संतों की मर्यादा, पर ये गद्दा, ये इसके ऊपर पलंग पोष, ये संतों की मर्यादा नहीं होती बेटा, जमीन में बिछाओ। ऐसे एक एक चेष्टाएं उनकी थी कि थप्पड़ की तरह पड़ती थी। तो उनका महाराज, यहाँ के महंत कौन है, तुम हो? उनका नहीं महाराज जी, हम तो यहाँ विचरण करते हुए। अच्छा, यहाँ के महंत कौन? उनको बाहर गए हुए हैं। पर महाराज जी वो भी बहुत त्यागी, पैसा नहीं लेते, पैसा नहीं लेते। इतनी जोर बालवत हंसे कस के, बोले आश्रम उन्हीं का है? जी पैसा नहीं लेते। नहीं तो ये कैसे चलता है? तुमका जब वो जाते हैं और कोई दक्षिणा देता है तो ऐसे अचला में बंधवा, फिर तो जो हंसे के आपसे अचला में बंधवा लेते, पैसा लेते नहीं। क्या यार, तो उनका क्या नारायण तुम भी विनोद करते हो, ये है क्या? तुमका सही महाराज जी छूट। बोले जब यहाँ आते तब तो उनका जो सेवा में रहते हैं खोल लेते हो, फिर ऐसे कार्य। बेटा इसे त्याग नहीं कहते, इसे त्याग। उसी दिन उनके साथ
60 किलोमीटर एक सांस में चलते थे। हमारी तो हालत खराब हो गई, पीछे भागते हुए। हमको स्वामी जी 3 दिन के आगे चौथे दिन नहीं चल पाए। ब्रह्माकार वृत्ति लिए कमंडल 60 किलोमीटर तक चल, न खाना न पीना न कुछ। कोई बोल दे स्वामी जी कुछ पालो तो पाले, नहीं बोले तो और एकदम पुष्ट। क्या उनका स्वरूप उन्होंने मतलब जो 3 दिन साथ रहे, तो वैराग्य क्या क्या स्वरूप है, स्वरूप का क्या बोध है, कैसी अद्भुत उनकी ज्ञान निष्ठा। कैसा महापुरुषों का अगर एक क्षण भी संग मिल जाए तो जीवन का रंग बदल जाता है। 1 रुपया पास रहे और कभी भी किसी नगर में भिक्षावृत्ति नहीं करना, आकाश वृत्ति से जहां चल रहे हैं वही ओका। भारत की समस्त नदियों की 2-2 बार परिक्रमा हो गई। ऐसे महापुरुष। तो कंचन और कामिनी, कामिनी का तात्पर्य हर इंद्रिय संयोग से है और विशेषतर जनेन्द्रिय के संयोग से है। जब साधक क्रॉस करना चाहता है माया को, कंचन को क्रॉस कर गया, तो फिर कामिनी का आकर्षण जिस कोटि का महात्मा होता है, साधक होता है, जिस कोटि का, अगर वो मृत्यु लोक की किसी कामिनी से परास्त हो सकता है तो उसे भेज दिया जाएगा, नहीं तो फिर स्वर्गलोक और नहीं तो फिर ब्रह्मलोक। और जब यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोग उसे परास्त नहीं कर पाते तब रिद्धियां सिद्धियां, इसके बाद भगवत प्राप्ति। एक परीक्षा का क्रम है। फिर तीसरा है कीर्ति, मतलब पहले में ही जैसे 1 लाख चले तो पहले में ही बहुत मार के गिरा दिए गए कंचन में, फिर कुछ बचे तो कामिनी में, फिर जो बचे तो कीर्ति में। जो कामिनी कंचन कीर्ति तीनों को पार कर गया, तभी वो कहा गया को एक पाव भगति जिमि मोरी वृष्टि शारदी कहूं कहूं थोरी। जैसे शरद में कहीं कहीं वर्षा होती है, ऐसे कोई बिरला मेरा भक्ति को प्राप्त, वही बिरला जो इन 3 पर विजय प्राप्त कर लेता है। इनमें ऐसे सुखों का आकर्षण ब्रह्मा जी ने रखा है, कामिनी कंचन कीर्ति, कि ऐसा लगता है तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। देख लेते हैं, कंचन तजना सहज है सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। आगे जो मान बड़ाई बहुत बड़ी मंजिल अच्छे अच्छे साधकों को गिरा देती है। चलन चलन सब कोई कहे बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ घाटी, 2 मार के गिरा दिया गया। एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार आए थे हरिभजन को बीचे देने का। ये घाटियां वही नहीं पार कर पाता जो भगवत प्राप्त महापुरुषों का आश्रय नहीं लिए। यदि भगवत प्राप्त संतों का आश्रय लिए तो आराम से पार हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि घाटियां पार हो गए हम, पता ही नहीं चलेगा। त्याग और वैराग्य का यही स्वरूप है कि इन तीनों से बचे, कंचन कामिनी प्रणाम नमस्कार प्रतिष्ठा कीर्ति, इनसे बचे। आपका भाग्य सद्भाग्य में बदल जाएगा और अगर आप सावधान हुए तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। बहुत पावर है, बहुत पावर है। जीव ही आप असत वृत्ति करेंगे तो वही पावर आपको असत की तरफ बढ़ा देगा। ध्यान रखना, भगवान की छाती से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान की पीठ से अधर्म का, और दोनों भगवान से ही प्रकट हुए, धर्म और अधर्म, और दोनों सामर्थ्यशाली हैं। पीठ जो भगवान से विमुख हैं उनके ऊपर अधर्म का, और जो भगवान के सन्मुख है उनके ऊपर धर्म का प्रभाव पड़ता रहता है। तो सीधा हम वृंदावन आ गए लेकिन दुर्भाग्य की रचना कर डाली। क्या? यहां के वासियों की निंदा करने लगे। कल एक महात्मा पधारे थे तो उन्होंने कहा कि हम बहुत अंदर से परेशान हैं, हमारा भजन नष्ट हो गया। कई दिन हो गए, अगर 1 2 3 दिन तक भजन में बाधा पड़ रही तो भोजन का प्रभाव है, और इसके आगे अगर बढ़ गया तो फिर वैष्णव अपराध पक्का। दूसरा कोई और तो छोटी मोटी बातें सब भस्म हो जाती भजन करने वाले की। पहली बात, भोजन अशुद्ध हुआ तो 2-3 दिन, तो उनका नहीं तो बहुत लंबे समय से उनका वैष्णव अपराध। बोले हाँ हमको भी आभास होता है, तो ऐसा ऐसा।
यहां श्रीपाद कह रहे हैं श्रील वृंदावनेश्मिन दोषान दृष्टान निज हत दृशा, वो अपना नाश करने का, दुर्भाग्य लिखने का कार्य शुरू कर दिया। क्या? वृंदावन के वासी में दृष्ट दोष देखना, वर्तमान में जो दोष दिखाई दे रहे हैं। बोले है दोषी इसलिए देखता हूं, नहीं देखो, वह श्री जी का कृपा पात्र है, आज नहीं तो कल वो महापुरुष बन जाएगा। अर्थात जो महापुरुषों की गति वो उसे प्राप्त हो जाएगी। वो धामवासी है, प्रियाजू ने स्वीकार किया है। आपका क्या अधिकार है कि आप उस पर दोष दर्शन करें? तो कह रहे हैं जो वृंदावन धाम में वास करते हैं उनके दृष्ट दोषों को दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई दे रहा, आप आरोप लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। दृष्ट दोषों को सत्य मान करके वर्णन करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। यदि आप ये विचार करके कि श्री जी के लाड़िले हैं, इनकी बाहरी बात है पर इनके ऊपर बहुत कृपा है, आज नहीं तो कल ये सब सुधर जाएंगे क्योंकि लाडली जी के कृपा पात्र हैं, बात बन गई। ऐसे मूर्ख लोग अपना संकट स्वयं चयन कर लेते हैं। जो दूसरों की, वृंदावनवासी की दोष दृष्टि से निंदा आदि करते हैं, बहुत निकृष्ट बात है, इसे कभी स्वीकार न करें। सच्ची कहते हैं, देखो अपने सब पावन भूमि में बैठे हैं, निंदा तो अपनी करनी चाहिए। अंदर से देखो, ईमानदारी से देखो, जो हमारे अंदर कूड़ा करकट है इसकी निंदा करनी चाहिए कि मैं बहुत नीच हूं, हम पर इतनी कृपा है लाडली जी की, इतना दुलार कर रहे हो, हम उनकी दुलार को ठुकराए चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं दाहिने चलो, हम बाएं बढ़ते चले जा रहे हैं, पर वो कृपा ही करती जा रहे हैं। हम कभी एकांत में बैठकर नहीं रोए मैं कितना नीच अपराधी हूं कि अपने इतने करुणा में स्वामी का विरोध कर रहा हूं, उनके विरुद्ध चल रहा हूं, जबकि प्रतिकूलश विसर्जनम, बिल्कुल विसर्जन कर देना, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। पर हम गलती पे गलती करे जा रहे हैं। श्री जी इस बार माफ कर दो, आगे से फिर किया, श्री जी इस बार माफ कर दो, फिर वही वो माफ करती चली जा रही। हमसे गलती होती, जब हम ये देखेंगे तो हम दूसरे को देखने लायक ही नहीं। हम क्या दूसरे को देखें? हम अच्छे हों तो दूसरे को देखें, और जब सच्चाई में तुम अच्छे हो जाओगे तो दूसरे के दोष नहीं दिखाई देंगे, सब में अपने प्रभु दिखाई देंगे। इसलिए श्रीपाद कह रहे हो, मूर्ख लोग अपने संकट को बुलाते हैं, संकट का निर्माण करते हैं। ये बहुत भयावह बात है कि किसी वैष्णव या किसी वृंदावनवासी की निंदा बिल्कुल भूलकर मत करना। ये ब्रजवासी जन भगवान के लाड़िले हैं। देवराज इंद्र को भ्रम हो गया, घुटनों पे आ गए, तब भगवान ने क्षमा किया। जाओ, त्रिभुवन पति घुटनों पे बैठे थे इसी रज में। ये जो गोविंद कुंड है ना, घुटनों के पर थे, नाथ क्षमा कर दो, जाओ। ऐसा अहंकार मत करो कि तुम्हारे द्वारा पूरी सृष्टि चल रही है। ये ब्रजवासी हमारे प्राण हैं, अगर इनको कोई संकट तो फिर हम उसको महासंकट में डाल देंगे। हमारे ब्रजवासियों को कोई ना छेड़े। भगवान कह रहे मेरे प्राण हैं ब्रजवासी जन। देवराज इंद्र से ज्यादा नाराज नहीं हुए, कारण जानते हो? किया तो उपद्रव ब्रजवासियों को पीड़ा देने का, लेकिन सब ब्रजवासी एक साथ बैठ कर दिए ना, तो लालजू ने थोड़ा तो उन पर शासन किया, फिर कृपा कर दी, लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा नहीं की क्योंकि अलग कर दिया। ये उपद्रव किए पर सबको इकट्ठा कर दिया, इसलिए ज्यादा इनको पढ़ के देख लेना, ज्यादा नहीं, बस इतना कहा तुम देवराज हो, सतोगुणी हो, अहंकार मत किया करो। लेकिन ब्रह्मा जी तो कांप के चले ही गए, भगवान मुस्कुराए नहीं। क्यों? ब्रजवासियों को अलग कर दिया। तुम ब्रह्मलोक में मायामयी सैया पे सुला दिया, हमारे प्राण प्यारे ब्रजवासियों का अपराध करते हो। तो आज तक ब्रह्मा जी का प्रवेश नहीं ब्रज में, बात समझ लो। वो मूर्ख हैं जो वृंदावन या ब्रजवासी जो वास कर रहे हैं उनके प्रति दोष दृष्टि करें। 12 वर्ष में तो सिद्ध हो जाता है, 21 वर्ष में क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? जी गलती।
तो जब हमारी गलती तो हम दूसरों को क्यों दोष दर्शन करने वाली वृत्ति से देख करके निंदा करें, उनका अपमान करें? हमारे अंदर खुद इतनी ये गलत है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो गलत हो जो दूसरों का दोष दर्शन कर रहे हो। परमार्थ कहता है किसी के भी ना दोष देखने ना गुण देखने, सब में भगवत भाव देखना। संसारी पुरुष क्रिया देखता है, परमार्थ का पथिक कारण देखता है। कारण श्री हरिवंश बनम, क्रिया नहीं देखता है। क्रिया देखने वाला संसारी होता है। श्रीपाद कह रहे वो मूर्ख लोग संकट की स्वयं रचना कर देते हैं। अच्छा, ये कोई पाप नहीं है कि क्षय हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये अपराध है, वैष्णव अपराध। ये तभी क्षय होगा जिस वैष्णव से अपराध बना है उससे क्षमा याचना हो जाए, नहीं तो, या फिर आपको पता नहीं तो गुरुदेव क्षमा कर दे, जाओ कोई अपराध नहीं। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम, गुरुदेव सब में व्याप्त है, हर अपराध क्षमा कर सकते हैं वो। गुरुदेव अगर कह दे जाओ कोई अपराध नहीं तो कोई अपराध नहीं। गुरु महिमा बहुत बड़ी है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हर अपराध से मुक्ति के लिए गुरुदेव है। गुरुदेव मुझे पता नहीं क्या अपराध बन गया, लेकिन है कोई अपराध, क्षमा कर दो। उन्होंने कहा जाओ कोई अपराध नहीं, तो पूरी सृष्टि का अपराध क्षमा हो जाएगा। गुरुदेव में ऐसी सामर्थ्य, वो भगवान का साक्षात कृपा वपु है। कभी किसी को ऐसा महसूस हो तो अपने गुरुदेव भगवान से क्षमा मांग ले। अगर नहीं पता चलता कि किस वैष्णव का अपराध बना है तो गुरुदेव से क्षमा मांग ले। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति हमारे चाहे प्राण संकट में पड़े हो, कभी समीप ना आवे, मैं इनका दर्शन न करूं और इनका संभाषण न सुनूं। जो संतों की, ब्रजवासियों की, वैष्णवों की, भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, ऐसे लोग हमारी दृष्टि में ना आवे, कभी हमारे कान में इनकी आवाज ना पड़े, और कभी प्राण संकट होने पर भी मैं इनकी सेवा स्वीकार ना करूं। क्योंकि ऐसे लोगों का विषय सेवन करना, दिया हुआ भोजन पाना, या उनके पास बैठना, या उनकी दर्शन करना, इस सारे साधन को हास्यास्पद बना देते हैं। उपहास योग, अर्थात कुछ नहीं रह जाता जो ऐसे लोगों का संग करता है। अपराध नहीं, निंदा नहीं होनी चाहिए, बहुत सावधान। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज वो कहते थे कि ब्रजरज, ब्रजलता और ब्रजवासी, इन तीन से श्रद्धा बिगड़ गई तो बात तुम्हारी बनेगी नहीं। उनके श्रीमुख के शब्द थे कि तुम रेगिस्तान में वास कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, लेकिन ब्रजवासी, ब्रजरज, ब्रजलता, इनका अपमान अपराध करोगे तो वृंदावन में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। वो डायरी में लिखा हुआ पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, वे भी 25 वर्ष पहले की बात, प्रारंभ में ही दर्शन के लिए। तो यहां श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे मूर्ख लोग अपने संकट का स्वयं निर्माण कर लेते हैं। किसी भी विषय में क्यों ना हो, जो वृंदावन वासियों की निंदा करते हैं उनका मैं दर्शन न करूं, कभी संभाषण न करूं, कभी दिया हुआ कोई पदार्थ या विषय सेवन न करूं। उपासक को और भरोसा धन का मत करो, प्रभु का करो। वैसे भी गांव में संतों की बातें कहते थे कि बिन मांगे जो कुछ मिले उसे दूध समझानो, मांगे जो मिले उसे पानी समझानो, और जो छल कपट से छीना जाए उसे विष रक्त के समान समझो। जो महापुरुषों का आश्रय लिए उसे धन का आश्रय लेना बड़ा दुखदाई हो जाता है। भगवत आश्रित हो, संत आश्रित हो, धन का आश्रय उसकी सदगति में बाधा पहुंचा देगा। धन का आश्रय उसकी सदगति में बाधा पहुंचा देगा। जिनको कोई आश्रय नहीं है, भगवान का भी भरोसा नहीं, लेकिन उनके परिवार का कोई भगवान से जुड़ा तो उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर धन का आश्रय तो आपके कल्याण में बाधा पड़ जाएगी। बस ये आंतरिक विषय। यदि विषयी पुरुष है और वो धन का उपभोग करके आह्लादित होता है तो ज्यादा निंदनीय नहीं है, लेकिन वैरागी पुरुष है और धन का आश्रय लेकर आनंदित हो रहा है, बोले निंदनीय बात है। क्योंकि जीवन मुक्त अवस्था में भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा उसका बैंक बैलेंस बन जाएगा। मरते समय वही वृत्ति रहेगी, इतना है, वही चिंतन चला जाएगा, क्योंकि आश्रय तुमने जीवन में धन का रखा है। प्रेम रूपी धन प्राप्ति के लिए जो विरक्त है, जो भगवत मार्ग का पथिक है या जो वैष्णव है, उसकी उदर पूर्ति, वस्त्र और देखभाल ये सब भगवान के द्वारा होती है। पक्का विश्वास समझो।
विश्वास कर लीजिए। देखो, जिस दिन वृंदावन में प्रवेश हुआ था उस समय तो संन्यास मार्ग के पथिक थे, कहीं किंचन मात्र कोई संग्रह परिग्रह नहीं। महारानी जो तब से लेकर आज तक जैसे रख रही वैसे उन्हीं का रखना है। न तब ऐसे था, न अब ऐसे है, और न मरते समय तक ऐसे होगा। न तब हमारे पास कुछ था, न आज हमारे पास कुछ है। अगर हम उतर के खड़े हो गए तो हमारा एक चम्मच भी नहीं है। ईमानदारी से तुम लोग देख रहे हो, देख लो, एक चम्मच भी नहीं जिसमें ये हो कि ये चम्मच अमुक दस्तखत करे तब हमारा नहीं। हमारे को निमित्त बनाकर आप जो कर रही हैं वो आपका है, श्री जी का, श्री जी के अलावा किसी का। कोई बैंक बैलेंस पर चिंतन, कोई इनका भरण पोषण कैसे होगा इसका चिंतन, ये बिजली कैसे चलेगी इसका चिंतन। पाई भरने अगर होने लगे तो अभी कटवा दें, पक्का। ना तुम भूखे रह रहे हो, ना ये कट रही है, ना कोई मांग रहे हो, ना कोई दान पेटी, ना कोई छुप छुपा के किसी भी तरह की फीस। अगर किसी को ऐसा धोखेबाजी मिले तो प्रार्थना जरूर हमें सूचना दीजिए, क्योंकि हम हर समय उपस्थित नहीं रहते प्रगट में। अगर किसी को चालबाजी मिले, कि वैसे तो हमें विश्वास है कि हमारे श्री जी का शरणागत कभी ऐसा नहीं कर सकता। कोई बाहरी कोई धोखेबाज हो तो हम नहीं कह सकते, पर अगर इस श्री जी की सीमा के अंतर्गत कभी कोई तुमसे फीस मांगे, कभी किसी भी तरह की कोई बात करे, वो हमारा शत्रु पक्ष होगा, हमारे विरुद्ध आचरण करने वाला होगा। वो ना हमारा मित्र है, ना हमारा शिष्य है, ना हमारा श्री जी का शरणागत है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो हमारे विरुद्ध, हमारे श्री जी के विरुद्ध आचरण करने वाला है। कभी किसी को ऐसा संकेत मिले तो जरूर सूचना देना कि अमुक जगह हमसे यहां मांगी गई धनराशि, अमुक जगह हमसे इसकी फीस मांगी गई, कभी हमें बता देना। यह हमारा सिद्धांत है स्वामिनी जी का, ऐसे नहीं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जहां झुकते हैं उनके हम दास हैं, वो चाहे हमें उपवास में रखें, रखा जैसे तो कभी मांगा थोड़ी, आज ऐसे रख रहे हैं तो इस बात की जय जयकार थोड़ी कि आप ऐसे रख रहे हो। इसके लिए हम जय जयकार करेंगे। जय जयकार हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, इसको लेके नहीं करते। तो उपासक का धन है श्री जी, श्री कृष्ण प्रेम, अंगरक्षा, उदर पूर्ति, वस्त्र धारण करना, आवश्यकता, औषधि, ये सब उनकी जिम्मेवारी है। जिनकी शरण में तुम्हें क्या चिंता करनी। सच्ची कहते हो, कदम कदम पर दिखाई देता है। अगर अल्ट्रासाउंड की बात आई थी तो उसकी भी व्यवस्था नहीं थी, तो डायलिसिस कैसे होता, कैसी उनकी लीला, कैसा उनका। ये भी भिक्षा से हो रहा है डायलिसिस, ये किसी व्यक्ति का नहीं कि अमुक नहीं। विश्व ऐसे हैं जो हर महीने में कुछ चंद, और उसी से डायलिसिस होता है। भिक्षावृत्ति से जो शिष्य कुछ ऐसे हैं वो ऐसे देते हैं, वो भी कोई 2000 कोई 5000 ऐसे प्रति महीने। आवश्यकता की पूर्ति स्वयं प्रभु करते हैं, स्वयं प्रभु करते, पक्का। तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ देखना है। यहां आदेश कर रहे हैं कि विरक्त जो भगवद आश्रित है उसकी उदर पूर्ति, उसकी अंग रक्षा, शब्द याद कर लो। उदर पूर्ति, अंग रक्षा, साधारण वस्त्रों का, साधारण शब्द वस्त्रों का पहनना, और जो आवश्यकता है औषधि आदि, ये सब जिम्मेवारी इष्ट की है, इष्ट की। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, जिस समय जैसा वैसा आपको। लेकिन जो धन का स्वयं संग्रह कर लेता है कि हमारे काम आएगा, भगवद आश्रय खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, अंदर की बात है। जहां तुम्हारा आश्रय रहेगा उसी का चिंतन होगा, वही तुम्हारी गति बनेगी। इसलिए उपासक को चाहिए कि घृणा बुद्धि रखे धन के प्रति नहीं। जब जो आवश्यकता होगी, बिल्कुल जैसे रुपया होता है ना, तो प्री बुद्धि नहीं दिखाई देती, वहां जमा हो रहा है, जहां का है वहीं। एक किस जो पहला नोट निकले उसमें लिख दो। फिर भारत में देखो कितनी जगह वो जाता है, कितने लोग उसको अपना मानते हैं, और किसी का नहीं होता है। जब मर के चला जाए किसी का नहीं होता है, वो वहीं रहता है जहां रचना हुई उसकी, भारत सरकार के अंतर्गत ही रहेगा। हो तो तुम भारत के ही ना। बहुत समझने की जरूरत। आश्रय प्रभु का, भरोसा धन का रखोगे आश्रय छूट जाएगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपा ते हारे को हरि नाम।